औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद अरशद जिलानी है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सैयद अरशद जिलानी में खुश आमदीद। बहुत सारी लोगों की कॉल हमें रिसीव हो रही थी कि हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऐसा ख़ास मीडियम इस वक्त अवेलेबल नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हो। तो फैसला हमने ये किया कि एस्ट्रोलॉजी जो है आम की जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए, एक आम आदमी को इस लेवल पे ले जाएं कि वो अपना बर्थ चार्ट, अपनी कुंडली वो खुद पढ़ सकता हो, वो उसका एनालिसिस कर सकता हो और उसकी ज़िंदगी में जो आने वाली आउटकम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको वो बखूबी देख सकता हो अपनी कुंडली के ज़रिए। तो आए चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। ये बेसिकली एक चार्ट है जिसको कि कुंडली भी कहा जाता है। इस कुंडली में 12 घर होते हैं, जैसे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसका मतलब ये कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। हर हाउस एक ख़ास चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक ख़ास चीज़ का असर रखता है हमारी ज़िंदगी पे। हर घर का एक लॉर्ड भी होता है, कोई उसको जिसको कहें हम कि उसका सरबराह होता है, और उससे एसोसिएट एक प्लैनेट भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस नंबर 1 की। हाउस नंबर 1 जो है हमारा एसेंडेंट भी कहलाता है। ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं जिसको कि केंद्र हाउस कहते हैं। 1 4 7 और 10 ये केंद्र हाउस कहलाते हैं कुंडली के। इसके अलावा 1 5 और 9 जो है इसको हम कहते हैं त्रिकोण। तो पहला जो हाउस है हमारा नंबर 1, ये इसका जो लॉर्ड होता है वो एरीज होता है। और 1 जो नंबर है जहाँ भी लिखा हो कुंडली में, अभी तो हमने ड्रॉ किया है इस वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है, ये हमेशा असेंडेंट ही कहलाएगा। चाहे यहाँ पे 1 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 10 लिखा हुआ हो, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। तो 1 जो है उसका एट्रीब्यूट क्या होता है, 1 क्या होता है, हाउस नंबर 1 क्या है। तो हाउस नंबर 1 जो है आपका सेल्फ है, आपका वजूद है कि आप क्या हैं, ये हमें हाउस नंबर 1 से पता चलता है। इसी तरह से हाउस नंबर 2 है। हाउस नंबर 2 जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास कितना पैसा होगा, हमारी ज़बान कैसी है, हमारा लहजा कैसा है। हाउस नंबर 3 जो हमारे भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों का। हाउस नंबर 4 हमारे मदर का घर है, हमारी लैंड, हमारी गाड़ी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लग्जरी का घर है। इसको रूल करता है कैंसर। हाउस नंबर 5 लियो। हाउस नंबर 5 जो है हमारे चिल्ड्रन का घर है, हमारे लव अफेयर्स का घर है। इसी तरह से हाउस नंबर 6 आता है। हाउस नंबर 6 जो है कुंडली में, ये हमारे एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। हाउस ऑफ लिटिगेशन भी कहलाता है, हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहलाता है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी देखा जाता है, इससे शॉर्ट टर्म डिजीज़ भी देखी जाती हैं। इसी तरह से हाउस नंबर 7 है। हाउस नंबर 7 जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं, हमारी मैरिज लाइफ है, हमारे स्पाउस है, अगर मियाँ है तो बीवी, बीवी है तो मियाँ, इसको देखा जाता है। इसी तरह से हाउस नंबर 8 है। हाउस नंबर 8 जो है सीक्रेट इश्यूज, अकल्ट साइंसेस, आपका डेथ, इन चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट है। नंबर 9 हाउस जो है हमारा फादर है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हाउस नंबर 10 जो है हमारे प्रोफेशन को, हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हम क्या करेंगे, इसको बताता है। हाउस नंबर 11 जो है हमारा हाउस ऑफ गेम्स है, हम क्या हासिल करेंगे, हमारे फ्रेंडशिप का हाउस है, हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे बड़े भाई बहनों का। हाउस नंबर 12 जो है वो इम्प्रेजेंट का, हाउस नंबर 12 लॉन्ग टर्म डिजीज़ का, फॉरेन सेटलमेंट का, इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा जी, ये तो हमने अभी एक ओवरव्यू दिया हाउसेस और उनके एट्रीब्यूट्स का, कि पहला हाउस हमें क्या बताता है, दूसरा हाउस क्या बताता है। अब इन हाउसेस का एक लॉर्ड भी है, एक सरपरस्त भी है। तो वो लॉर्ड कौन है?
एरीज हाउस जो है इसका लॉर्ड है मार्स, ठीक है, ये मार्स रूल करता है इस प्लैनेट। इसी तरह से हाउस नंबर 2 टॉरस, इसको जो लीड करता है वो वीनस करता है। जेमिनी मरकरी, 4 पे कैंसर मून, लियो सन, वर्गो मरकरी, लिब्रा वीनस, स्कॉर्पियो मार्स, सेजिटेरियस को जुपिटर, कैप्रिकॉर्न को सैटर्न करता है, एक्वेरियस को भी सैटर्न करता है और पाइसेस को जुपिटर करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मून और सन ये एक एक हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी सब जो है वो दो दो को करते हैं, जैसे कि मार्स, वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है। तो ये टोटल 7 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा एक होता है राहु और एक होता है केतु, जिसको के नॉर्थ नोड और इसको कहते हैं हम साउथ नोड। ये नोड्स ल्यूनर नोड्स कहलाते हैं। शेडो प्लैनेट्स हैं ये दो जो है शेडो प्लैनेट्स हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। बाकी जो ये 7 प्लैनेट्स हैं इनका वजूद है। तो पूरी एस्ट्रोलॉजी इन 7 प्लैनेट्स, इन 2 नोड्स और इन 12 घरों के दरमियान गर्दिश करती है। इसके थ्रू हम अपने मुस्तकबिल को, हम अपने कारोबार को, हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपने नौकरी को, औलाद को, माँ बाप को, भाई बहन को, दोस्त, दुश्मनी, पैसा, मैरिज लाइफ, कर्ज के हर तरह की चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन वो एनालिसिस करने वाला कैपेबल भी हो। अगर वो सही एनालिसिस करके दे तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अमूमन लोग गलती कर जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा कि 3 तरह के यूजली, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। तीन तरह के अमूमन आप देखते होंगे तस्करे आते हैं एस्ट्रोलॉजी की जब बात होती है। एक है असेंडेंट, एक है सन साइन और एक है मून साइन। हमेशा जब भी किसी का बर्थ चार्ट देखें, कुंडली बनाएं, उसका एनालिसिस करें तो वो असेंडेंट चार्ट के थ्रू करें। यहाँ पे अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स, आप देखिएगा, ये चीज़ आप खुद भी देखिएगा, गलती करते हैं। एक आदमी जिसका कि ये असेंडेंट है, वो लेट्स सपोज एक आदमी पैदा हुआ है 26 फैब को, 26 फैब को पैदा हुआ है तो उसका सन साइन हो गया पाइसेस, ठीक है। इसका मून साइन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज जो मून की उस पोजीशन थी वो थी कैप्रिकॉर्न में और उसका असेंडेंट जो है वो था कैंसर। तो जब हम प्रेडिक्शन देख रहे होते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की, तो लेट्स सपोज मैं पैदा हुआ 26 फैब को, तो मैंने देखा मेरा मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है और मेरा सन साइन जो है पाइसेस है। अमूमन लोग इसको देख रहे होते हैं, इस वाले साइन को देख रहे होते हैं कि फरवरी में पैदा हुए हैं तो पाइसेस है, तो उन्होंने पाइसेस की सारी प्रेडिक्शन देख ली। हालांकि उनका जो असेंडेंट था वो कैंसर था, तो उनको जो भी प्रेडिक्शन देखनी थी अपनी, वो कैंसर के हिसाब से देखनी थी, वो पाइसेस के हिसाब से नहीं देखनी थी, ना ही कैप्रिकॉर्न के हिसाब से देखनी थी। क्यों? क्योंकि असेंडेंट जो है वो हर 2 घंटे पे चेंज हो जाता है, हर 2 घंटे पे असेंडेंट चेंज हो रहा होता है। तो मोर एक्यूरेसी, सन साइन 1 मंथ, मून साइन 2.5 डेज, तो कौन सा नियरेस्ट है? दिस वन, जो कि मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा जब भी कोई स्टोन पहने, जब भी किसी की कुंडली बनाए या अपना आप हॉरोस्कोप देख रहे हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर का,
तो पहले अपना असेंडेंट मालूम करें और उसके बाद उस असेंडेंट के हिसाब से जो है अपनी प्रेडिक्शंस को फॉलो करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन था, इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि अमूमन क्या मेजॉरिटी यही गलती कर रहे होते हैं। तो आज हमने जाना कि जो कुंडली होती है, जो चार्ट होता है, इसमें 12 घर होते हैं। हर घर का एक लॉर्ड होता है, एक उसका रखवाला होता है, एक उसका सरपरस्त होता है, और उस सरपरस्त की वजह से उस घर का एक बिहेवियर होता है, एक एक एट्रीब्यूट होता है। और इसके अलावा हमने जाना कि असेंडेंट क्या होता है, सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है। हमें जो भी प्रेडिक्शंस देखनी होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, हमें जो भी स्टोन पहनना होता है, हमें जो भी डायग्नोस करना होता है, उसके लिए हम असेंडेंट चार्ट से हमेशा करेंगे। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी कि 1, 4, 7 और 10, इसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसको हम केंद्र हाउस कहते हैं। इसके अलावा 1, 5 और 9, ये जो हाउस है इसे हम कहते हैं त्रिकोण। तो ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आज के लेक्चर नंबर 1 का, कि हमें ये पता चल जाए कि हाउसेस क्या होते हैं, उनके लॉर्ड्स कौन कौन से हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है। अब कल जो हम पढ़ेंगे तो इन प्लैनेट्स की हम डिग्री पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होती है, इन प्लैनेट्स की कैपेबिलिटी को, एट्रीब्यूट्स को हम कल दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेट्रोग्रेशन क्या होता है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और कंजंक्शन क्या होता है। जिस तरह अगर यहाँ पे मून बैठा है तो मून यहाँ पे किसी को देख रहा होगा, तो किस किस हाउस पे इसके बैठने का क्या असर हो रहा होता है। तो कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करेंगे और आगे फिर हम पढ़ते चले जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ महीनों में, 3 से 4 महीनों में आप इस लायक हो जाएंगे अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहे। तो आप अपनी ना सिर्फ बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की भी कुंडलियाँ बखूबी पढ़ सकेंगे और उनके मसाइल को भी हल कर सकेंगे। एक चीज़ और कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब के वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा दूसरों को रिकमेंड करें, दूसरों से शेयर करें कि जी ये एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है जो कि विदाउट एनी कॉस्ट एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग दे रहा है। तो आज तक के लिए इतना, और जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें, आपको और सबको बेतहाशा खुशियाँ अता करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।